ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी अन्य पार्टियों पर पूरी तरह से भारी पड़ी है। बीजेपी ने 7 सीटों में से 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। यूपी और हरियाणा के उपचुनावों में दोनों सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश की गोला कोकणनाथ, बिहार की मोकामा व गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोडे, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ था। इन सभी का परिणाम रविवार को घोषित किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन उपचुनावों में बीजेपी, राजद और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना तीनों ने अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी सीटें बरकरार रखी है। आपको बता दें, हिमाचल और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस उपचुनाव को बेहद अहम माना जा रहा था। हरियाणा की आदमपुर सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर सीटों पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ था। इनमें से अधिकांश पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र की, तो अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव की, तो यहां एकनाथ शिंदे के बागी तेवरों के चलते सत्ता और पार्टी से हाथ धो बैठी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने अंधेरी ईस्ट से शानदार जीत हासिल की है। ऋतुजा लटके के खिलाफ किसी भी बड़े दल की तरफ से उम्मीदवार नहीं थे। ऋतुजा लटके ने 76.85% वोटों के साथ जीत हासिल कर ली है। वहीं दूसरे नंबर पर नोटा है, जिसको 14.79% वोट मिले हैं। हालांकि उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि इस सीट पर ऋतुराज लटके के अलावा कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं था। इस पर कुल 86,570 वोट पड़े थे। शिंदे गुट के समर्थक वाली बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया था। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी गठबंधन से अलग होने और राजद के साथ गठबंधन वाली सरकार बनाने के बाद यह पहला उपचुनाव था। बिहार की मोकामा सीट पर राजद ने दोबारा कब्जा जमाया है। बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गई है। नीलम देवी का मुकाबला भाजपा की सोनम देवी से था, जो बाहुबली ललन सिंह की पत्नी हैं। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी ने 16,000 से अधिक मतों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हराया है। वहीं बिहार की गोपालगंज सीट पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस बार गोपालगंज सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने राजद के मोहन प्रसाद को हराया। गोपालगंज में कुल 50.83% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। गोपालगंज में मुकाबला काफी कड़ा रहा और हार जीत का अंतर केवल 1700 वोट रहा। शुरुआती रुझानों में यह सीट राजद के पाले में जाती दिख रही थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल सलाम ने मुकाबले को पेचीदा बना दिया और यहीं से राजद का समीकरण बिगड़ गया। अब्दुल सलाम को 11,000 से अधिक वोट मिले। यहां आपको बता दें, इस सीट पर बीजेपी और राजद उम्मीदवार के अलावा तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव भी चुनाव लड़ रही थी। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में साधु यादव खुद गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे स्थान पर रहे। बात करें उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी सीट की, तो यहाँ की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी को रिकॉर्ड जीत मिली है। अमन गिरी ने सपा उम्मीदवार विनय तिवारी को 34,298 वोटों से हराया। भाजपा ने अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा था। इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने हिस्सा नहीं लिया था। तो वहीं हरियाणा की आदमपुर सीट को भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर एक बार फिर बिश्नोई परिवार ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 16,606 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। भव्य बिश्नोई की जीत पर उनके पिता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि यह पीएम मोदी की नीतियों की, सीएम खट्टर की कार्यशैली की, आदमपुर के चौधरी भजनलाल परिवार के भरोसे की जीत है।
तो वहीं उड़ीसा की धामनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने बीजेडी कैंडिडेट अम्मती दास को 7,663 वोटों के अंतर से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज को 67,056 वोट मिले थे। बीजेडी के अम्मती दास को 59,393 वोट हासिल हुए। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, जिसे 2.12% वोट प्राप्त हुए। इसी तरह तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीआरएस प्रत्याशी कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी को भाजपा से कड़ी टक्कर मिली। बीजेपी प्रत्याशी राजगोपाल रेड्डी को 26,000 से अधिक वोट हासिल हुए। यहां दोनों के बीच जीत का अंतर मात्र 2,169 वोटों का रह गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।